धन सिंह रावत जी से मैं बोल रहा हूँ कि हमें शिक्षा चाहिए। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। अब आपस में इनका क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठगा गया है, सीधी सीधी बात है। आपको बता दिया, सपने तो दिखा दिए बड़े बड़े, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। मंत्री ये कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री आप हो, आवाज उठानी पड़ेगी, हम लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से इसे रोक दिया गया, जबकि यहाँ की न्याय पंचायत रानी पोखरी छोटी मोटी पंचायत नहीं है। 100 बीघे जमीन भी दी गई थी और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है इसे अल्मोड़ा की तरफ, और ये जमीन किसी विस्थापित वगैरह को सुन रहे हैं हम दी जा रही है ना। मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है अल्मोड़ा में बड़ी सी, ये भी वहीं ले जाना चाह रही है। एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, अध्यक्ष जी गए हमारे साथ, वो सब कुछ गायब कर दिया गया। इन्होंने जो सफाई की इसकी, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। उस समय हमारे सांसद थे। ये लॉ कॉलेज यहीं चाहिए तो चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे अभी आंदोलन होने हैं। ये जमीन अगर किसी और को दी गई तो बहुत गलत हो जाएगा। पहले तो एक ठेके से पहचान दी, अब तो यहाँ पर जो सरकार ने 2 ठेके खुलवा दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। दोस्तों, जो आप मेरे पीछे ज़मीन देख सकते हैं, ये सरकार द्वारा आवंटित होती है एक विश्वविद्यालय को। मुख्यमंत्री जी आते हैं और इसका शिलान्यास करके जाते हैं और यहाँ पे पत्थर लगा के जाते हैं कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। दोस्तों, ये बात थी 2019 की। आज 5-7 साल बाद यहाँ पे जो ये ज़मीन है ये किसी और को आवंटित होने जा रही है, और जो शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने जो पत्थर यहाँ पे लगवाया था वो भी अचानक से गायब हो जाता है। पूरी बात आपको ग्राम प्रधान बताएंगे यहाँ के। आइए इनसे जानते हैं कि ये बात क्या है। बैठ के। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, ग्राम प्रधान लिस्टाबाद। ये मार्च 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली, जंगल में डेड बॉडी मिली। तो हम यहाँ पे आए देखने, हमें प्रधान के नाते बुलाया गया यहाँ पे कि डेड बॉडी है यहाँ पे। तो हम देखने गए, वो कोई वैसा था, दिमाग से वो था ना थोड़ा पागल टाइप में, तो जंगल में मर गया। तो हम जिस दिन उसे देखने आए उस दिन हमें पता चला कि यहाँ काम हो रहा है। तो तब हमें पता चला कि यहाँ काम हो रहा है, तब हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या हुआ। तब उसके बाद हमने इसमें कार्रवाई की, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, अध्यक्ष जी गए हमारे साथ में, हम इनके थ्रू हमने एडीएम साहब को दिया ज्ञापन, फिर हमने गहलोत जी को दिया, अपने विधायक जी जो उन्हें भी ज्ञापन दिया। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे हमने एक दिन 8 फरवरी को किया था ना, हमने एक दिन सांकेतिक धरना दिया था यहाँ पे। उसके बाद हम 17 तारीख से परमानेंट इसमें बैठ गए धरने पे कि हमारी जो लॉ विश्वविद्यालय बनना है यहाँ पे, इसी में यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो सर, ये 2019 की बात है, विश्वविद्यालय बनना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे अब किसी और को ये ज़मीन दी जा रही है, विश्वविद्यालय की बात बहुत दूर चली गई है। और जो मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास बनाया था यहाँ पे, जो पत्थर लगवाया था, उसकी बात भी बता रहे थे। वो तो यहाँ पे लगाया था पत्थर, शिलान्यास हो गया, उसकी फोटोग्राफ हमारे पास हैं, सब कुछ है। वो सब कुछ गायब कर दिया गया। इन्होंने जो सफाई की इसकी, पहले तो जंगल टाइप में था थोड़ा, सफाई की सब हटा दिया इन्होंने, यहाँ से सब गायब कर दिया। दिखा दिया फोटो, दिखा दिया हाँ, वो सब हटा दिया गया। ये फोटो है हमारे पास जो इसके पत्थर की है, सब दिख जाएगी आपको। हमारे पास सब कुछ है, जो पत्थर लगाया गया था हमारे पास, शिलान्यास की फोटोग्राफ है, सब मिल जाएगा आपको हमारे पास। तो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। उस समय हमारे सांसद थे, निशंक जी थे, और ये शिक्षा मंत्री अपने धन सिंह रावत जी थे उस समय, सब उस समय मौजूद थे यहाँ पे। धन सिंह रावत जी तो अभी भी शिक्षा मंत्री वही है, अभी भी वही है। हम उनके पास भी गए थे पर उनसे मिलना नहीं हो पाया, पर हमने अपना ज्ञापन उन्हें दे के आ गए थे, ऑफिस में उनके हम दे के आ गए थे। एक दिन बोले थे कि मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जी से भी मिले, हम अभी 2 दिन पहले मिले हम उनसे। उन्होंने अपने सचिव से बात करी, जो इस समय शिक्षा के उप सचिव है, उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि भाई आपने ये कैसे हटा दिया, हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा को कैसे हटा दिया, मतलब शिलान्यास भी हो चुका है, उसे कैसे हटा दिया। उन्होंने बात करी, बाकी कार्रवाई चल रही है। हम इससे पहले जो परियोजना अधिकारी इनके, जो सोंग बांध परियोजना वाले हैं, हम उनके ऑफिस में भी गए, हमने वहाँ भी बात की उनसे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा पता ही नहीं है कि ये ज़मीन उनकी है। मैंने कहा ये हम बता रहे हैं आपको ज़मीन उनकी, हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, हमने दिखाए उन्हें भी ये डॉक्यूमेंट कि ये ज़मीन उसके नाम आवंटित हो रही है। तो अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी यही है भाई साहब कि हमें यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए, इसके अलावा हम यहाँ कुछ बनने नहीं देंगे। हम यहाँ दिन रात धरने में बैठे हैं और हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक ये यूनिवर्सिटी नहीं बनती। तो दोस्तों, पूरी बात ये है कि यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी बननी थी और उसके लिए एक DIPR भी निकल चुकी थी, कुछ 26 करोड़, और यूनिवर्सिटी बननी थी जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और धन सिंह रावत जी थे यहाँ के शिक्षा मंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी भी वही हैं। तो मुख्यमंत्री का जो शिलान्यास है वो कैसे हटाया जा सकता है? कुछ बोल रहे थे आप? एक बात बोलना चाहूँगा मैं धन सिंह रावत जी को, क्योंकि वो अभी मुख्य ये
शिक्षा मंत्री है हमारे, तो मैं चाहूँगा मंत्री साहब आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ इनके चैनल के माध्यम से, क्या हमारे यहाँ के लोगों को या हमारे यहाँ के उन लोगों के बच्चों को क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? आप बताइए मुझे, अगर आप मेरी बात सुन सकते हो या देख सकते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को हमें यहाँ चाहिए और आपको करना पड़ेगा। ये आप पे ब्लेम होगा अब इससे ज़्यादा। मंत्री ये कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री आप हो, आपको शिक्षा के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम लोगों के साथ बैठना पड़ेगा यहाँ। इस चीज़ के लिए मैं सबसे, ये देखो हमारे सब लोग हैं यहाँ पे, मैं शिक्षा मंत्री जी से बोल लूँगा क्योंकि शिक्षा का मामला है ये, ठीक है। और मैं बस धन सिंह जी से यही बोलूँगा कि हमें ये लॉ कॉलेज यहीं चाहिए तो चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे अभी आंदोलन होने हैं। ये ज़मीन अगर किसी और को दी गई तो बहुत गलत हो जाएगा और बेकार में आपकी शायद इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, हमें कॉलेज यहीं चाहिए, लॉ कॉलेज हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आसपास का, हमारे उत्तराखंड का भविष्य है ये। धन्यवाद। यहाँ पे भविष्य की बात हो रही है और आपका जिसको नेतृत्व करना चाहिए, आप तो प्रधान जी हैं, आप कर रहे हैं, पर जिसका नेतृत्व करना चाहिए, जिसने करना चाहिए, विधायक जी आपके, वो दिखे यहाँ पे? विधायक देखो, विधायक जी का ऐसा था, उन्हें हम गए थे पहले, हम विधायक जी दूर की बात, हमारे एडीएम साहब जो, उन्हें पता नहीं था इस ज़मीन के बारे में, ऊपर खेल चल रहा है इनका, ऊपर खेल चल रहा है। एडीएम साहब को पता नहीं था, उन्होंने ये बोला उस दिन कि भाई हम, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। एडीएम साहब ने, विधायक जी ने बोला कि हमें भी कुछ पता नहीं है इस बात। फिर हमने ज्ञापन दिया, उन्हें ज्ञापन दिया, तब उन्होंने उस पर बात करी हुई, कार्रवाई कर रहे होंगे, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके। फिर उन्होंने उस समय ये बात बोली थी जो हमने बताया कि मेरे पास लिखित में लोकसभा सदन में उन्होंने ये मांग उठाई थी कि भाई यहाँ लॉ कॉलेज बनना है, तो उन्होंने कहा लॉ कॉलेज यहीं बनेगा, मतलब आपका लॉ यूनिवर्सिटी जो है यहीं बनेगी। उसके मैंने आपको दिखाई ना, उसमें है उसका। यूनिवर्सिटी के नाम पे प्रदेश में राजनीति चल रही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे। यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी बननी थी और लोगों के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है। धोखा है, बिल्कुल। देखो ये तो धोखा बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो ठगा गया है, सीधी बात है। क्योंकि क्या हुआ, आपको बता दिया, सपने तो दिखा दिए बड़े बड़े। अब अगर जो यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बनती है, हमारे क्षेत्र को रोजगार मिलता, शिक्षा के उसमें हमारे बच्चों को मिलता है, पर यहाँ कुछ नहीं है। बस घोषणा कर दी, शिलान्यास होगा, मगर अब एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। एक बंदे कोई एक रहता तो वो काम भी करता। सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा मंत्री तो वही है, मगर कभी मुख्यमंत्री बदल जाता है, कभी सांसद बदल जाता है, कभी कोई बदल जाता है। यही चल रहा है इनका खेला चल रहा है बस सीधे। सरकार तो ये नहीं की है सब। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान राणापुर, अध्यक्ष रानीपुरी न्याय पंचायत प्रधान संगठन। सन 2019 में जब ये यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, उसके बाद से लोगों को ये था कि यहाँ पे जो है लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी। तो काफ़ी लंबा इंतजार चलता रहा, 5-7 साल निकल गए, 7वां साल है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक डेड बॉडी के चक्कर में आए थे हम, जंगल में एक डेड बॉडी पाई गई थी, तो उसके चक्कर में हम आए। हमने देखा यहाँ काम चल रहा था, हमने लोगों से पूछा, हमने कहा भाई यहाँ क्या बन रहा, तो लोगों ने बताया कि कोई बता नहीं पा रहा कि यहाँ क्या बन रहा है। तो हमने उरे परे से जाँच करी, तो वहाँ पता लगा कि यहाँ पे जो बांध परियोजना वाला, सौंग बांध परियोजना वालों को दिया गया है। तो हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, आपस में मीटिंग करी हमने सभी प्रधानों ने। फिर उसके बाद हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद उसे क्या नाम, विधायक जी को ज्ञापन सौंपा और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी ज्ञापन सौंपा। तो उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर एक सांकेतिक धरना 8 तारीख को किया और 17 तारीख से हमारा जो है धरना यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। तो ये तो विभागों की लापरवाही है, सॉन्ग इनकी और शिक्षा विभाग की है। ये लापरवाही क्या, अभी सरकार उस समय पर जब 2019 में हुआ था शिलान्यास, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। अब आपस में इनका क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे यार यूनिवर्सिटी बनती है तो कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काम करने वाले होंगे, यहाँ पे किराए के लिए बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आएंगे, पीजी बनेंगे, हॉस्टल बनेंगे। पूरे क्षेत्र का विकास है और पहचान है, उत्तराखंड की पहचान। ये ऐसा ना, यहाँ पर रानी पोखरी में पहचान जो है शराब के ठेके से है पहले से। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तो जो है यहाँ पे हम चाहते हैं
पहले तो एक ठेके से पहचान दी, अब तो यहाँ पर जो सरकार ने 2 ठेके खुलवा दिए, एक इस साइड में खुलवा दिया, एक साइड में खुलवा दिया, है ना। ये सरकार ने 2 ठेके खुलवा दिए। तो हम सोच रहे हैं कि जो अगर यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो यहाँ की पहचान बनेगी और विकास होगा। कुछ बोल रहे थे आप? प्रधान जी, भाजपा यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाने दे रही है उत्तराखंड में? मैं पूर्व प्रधान पंकज यादव, रानी पोखरी ग्रांट। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व, उनके द्वारा लॉ कॉलेज के लिए उद्घाटन भी किया गया और यहाँ पे 100 बीघे ज़मीन है हमारी, ये रेशम विभाग की 100 बीघे ज़मीन भी दी गई थी। और उसके बाद उनकी कुर्सी जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है, इसे अल्मोड़ा की तरफ कुमाऊं में ले जाना चाह रही है और ये ज़मीन किसी विस्थापित वगैरह को सुन रहे हैं हम दी जा रही है। तो में तो एक वो बन गया ना, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है अल्मोड़ा में बड़ी सी, तो ये भी वहीं ले जाना चाह रहे हैं। ये यहाँ की ज़मीन चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को मैं कि लॉ कॉलेज यहाँ बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ आत्मदाह करेंगे, महिलाएं करेगी, पुरुष करेंगे, युवा करेंगे, मेरे जैसे युवा करेंगे। और हमारे प्रधान संगठन के सबसे पहले जिन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है इस चीज़ की कि इनके अध्यक्षता में ये काम चल रहा है, सबसे पहले ये खड़े होंगे और हम भी उनके साथ खड़े हैं, तो खड़े हैं भाई, ठीक है ना। और सरकार को ये क्या नाम बताया था अभी इनका शिक्षा मंत्री का, धन सिंह रावत जी से मैं बोल रहा हूँ कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और हमारे लॉ कॉलेज यहीं बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। क्यों प्रधान जी? तो दोस्तों, ये चेतावनी है लोगों की सरकार को कि अगर शिक्षा के लिए मंदिर जो यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो इससे भी आगे जो है संघर्ष जाएगा। और यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं और ये बस शुरुआत है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या बोलना, हमारे प्रधान जी ने बोल ही दिया है और जो यहाँ का अधिकार है यहाँ के विकास के लिए हमारे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छी एक यहाँ के लिए योजना लाए थे और समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से इसे रोक दिया गया। जबकि यहाँ की न्याय पंचायत रानी पोखरी छोटी मोटी पंचायत नहीं है, बहुत बड़ी पंचायत है। यहाँ के बच्चों की ज़रूरत है, भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लॉ कॉलेज की स्थापना की जाए। पूरा उत्तराखंड का भला है इसमें, पूरा उत्तराखंड का भला है। तो देखिए उत्तराखंड प्रदेश का क्या हाल हो गया, लोगों को शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। 2019 की बात है दोस्तों, जब शिलान्यास हो गया है और DIPR निकल चुकी है, बजट बन गया है 26 करोड़ का, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही? और यूनिवर्सिटी बनाना तो दूर की बात है, यहाँ पे जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का वादा किया गया था वो ज़मीन किसी और के नाम करने जा रहे हैं। और दोस्तों लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और लोग ये बोल रहे हैं कि ये बस शुरुआत है और उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। तो शायद सरकार को और शिक्षा मंत्री को यहाँ गौर करना चाहिए और इस ओर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये लिस्टाबाद डोईवाला विधानसभा का क्षेत्र है और ऐसे ही क्षेत्रों की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।